विधानसभा एरिया की बात करें, जब देखा जाए तो है उनसे बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है जनता का रुझान की बात करेंगे, किस कदर जनता हमारे साथ है। 5 तारीख को मंगलपुर के अंदर इतिहास लिखा जाएगा और जनता विकास के लिए, बदलाव के लिए चुनाव चिन्ह पानी का टंकी का बटन दबा के, बैलेट नंबर 5 का बटन दबा के विकास के लिए, बदलाव के लिए भारी मतों से मुझे विजय बनाएगी। सर, किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं? हमारे सबसे बड़े मुद्दे जो है, सबसे पहला महिला सुरक्षा, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं के लिए सरकारी रोजगार, तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा नशा मुक्त मंगोलपुरी, चौथा सबसे बड़ा मुद्दा है 99 साल की लीज से मंगोलपुरी को बसाया जाता, मालिक अनाज अभी तक नहीं मिला उसका। ये हमारे बड़े मुद्दे जिन पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक देखा जाए मंगोलपुरी एरिया की बात करिए, नशे की बात करें, खुलेआम नशा दिख रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मंगोलपुरी हो चाहे दिल्ली हो, जिस स्टेट जिस जगह की सरकारी एक पे एक देने की बात कर दे, वहाँ कैसे आप युवाओं को, समाज को बचा सकते हैं? ये जनता को सोचना चाहिए कि वो किन्हें वोट देना चाहती है, वो क्या बदलाव चाहती है। तो जनता बदलाव चाहती है। कोई माता, कोई बहन, कोई भाई, कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसका भाई नशा करे, उसके घर में नशे की व्यवस्था हो, उसके आसपास नशे की व्यवस्था हो। हम इसको रोकने का काम करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए, देखा जाए कि महिलाएं यहाँ सुरक्षा नहीं है, क्या कह रहे हैं? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ी मुद्दा है। महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है और इस पे हमें काम करना चाहिए, सरकारों को भी काम करना चाहिए कि जिस देश की, जिस परिवार की जिस परिवार की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी, उसकी उन्नति कैसे? ये डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा है, क्या कहा है कि मैं उस देश की, समाज की उन्नति, उस समाज की महिलाओं की उन्नति से आस्था हूँ कि उस समाज में महिलाओं ने कितनी उन्नति करी है। हमारे देश की महिला उन्नति कर रही है, मगर उन्हें सुरक्षा देना किसका काम है? सरकार का। ये सरकार को डिसाइड करना चाहिए कि वो सुरक्षा कैसे दे, कैसी व्यवस्था तैयार हो कि हर बेटी, हर माँ, हर बहन सुरक्षित फील करे, रात को आए, दिन में आए, कहीं जाए, कहीं आए, उसको सुरक्षा मिले। ये सरकार का काम होता है। जनता वोट के माध्यम से सरकार इसलिए तो बनाती है कि साफ पानी मिले, नशा मुक्त मिले, बच्चों के लिए सरकारी रोजगार मिले, बहन बेटियों की इज्जत आबरू बच सके। जनता वोट इसलिए देती है। और ये वोट किसने ले रहे हैं कि 2100 रुपए देंगे, 4200 रुपए देंगे, 5100 रुपए देंगे, 2500 का वो देंगे, ये देंगे। आप एक बार बताओ, ये जनता बेवकूफ है? इसको फ्री नहीं चाहिए। आप इनके बच्चों को सरकारी रोजगार दो ना। आप 45,000 50,000 का सरकारी रोजगार क्यों नहीं दे रहे? उन्होंने क्या करा? ये विचारणीय मुद्दे है। सरकार कभी गलत नहीं होती। सरकार तो सरकार है, वो एक संवैधानिक चीज है, मगर सरकार में जनता जिन्हें चुन के भेज रही है, वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने कुछ नहीं करा। उन्होंने झूठे वादे करे, उन्होंने झूठे। आप मंगोलपुर के अंदर सरकारी स्कूलों की हालत देख लो, आप संजय गांधी अस्पताल की हालत देख लो, जाके देखो तो सही। जिससे बोलने से बदलाव नहीं होता, बदलाव धरातल पे दिखना चाहिए। वहाँ बेड नहीं मिलते, गरीबों तरीके से चलेगा क्या देश? इस तरीके से चलता है? नहीं चलता है। तो ये पार्टियों को सोचना चाहिए और पार्टियों के बाद जनता को सोचना चाहिए कि वो किसे वोट देती है। युवा के लिए क्या कहेंगे? जो युवा नशे में धुत रहते, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? युवाओं के लिए मेरा सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अपने आप को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ और ऐसे लोगों का साथ दो जिसमें आप, आपका परिवार और आपका समाज सुरक्षित है। पहली बात। दूसरी बात, नशे से किसी का भला नहीं होता। नशे से परिवार बर्बाद होते हैं, नशे से शरीर बर्बाद होता है, नशे से देश बर्बाद होता है। ये सरकार को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए, ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे युवा नशे से हटे। दिल्ली की सरकार तो एक दे रही है, तो नशे से हटा कर रही है। वो व्यवस्था ऐसी बनाओ कि युवा नशे से हटे। ये सरकार का काम है। लेकिन दिल्ली सरकार के तो नशे पे तो दिल्ली सरकार चलती है। दिल्ली सरकार में फिर बोल रहा हूँ, दिल्ली सरकार खराब नहीं है। सरकार संवैधानिक जगह है, सरकार संवैधानिक व्यवस्था है। सरकार में जो लोग जा रहे हैं वो खराब है, वो खराब है। आम आदमी पार्टी खराब है, कांग्रेस खराब है, बीजेपी का। इन्होंने इनके करा क्या? और देखिए, गलती जनता की भी है। ये भी ताली बजा बजा के वोट देके आते हैं। ये झंडा उठाने में ही खुश है, ये थाली ताली में ही खुश है। अब जो लोग अपना वोट थाली ताली पे दे दे, और जो अपना वोट सिर्फ इस बात में दे दे कि मोदी जी आए थे, राहुल जी आए थे, योगी जी आए थे, केजरीवाल जी आए थे, ऐसी जनता को अधिकार कौन सी सरकार देगी? कौन सी पार्टी? ये जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा कि वोट बहुत कीमती है, वोट बहुत मेहनत के बाद मिला है, इसको बचाओ। देखिए, उनका कहना है तो जिस तरह से हुआ आप देखेंगे, जिस तरह से है आप देख सकते हैं, रैली की बात करी जाए, इस तरह से संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और मंगोलपुरी एरिया की बात करी जाए, जिस तरह से उनका कहना है कि जो रोजगार की बात करी, व्यवसाय की बात करी, उस मुद्दे पर सरकार काम नहीं कर पा रही है।